जाम लगा हुआ है, पहाड़ धड़क के नीचे आ गया ये। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वागाबॉन ट्रैवलर्स में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। ये वीडियो हमारी यमुनोत्री सीरीज़ की 3rd वीडियो है, जो कि हमने पिछले साल अक्टूबर में की थी। इस वीडियो में हमने लाखामंडल से जानकी चट्टी तक का रूट कवर किया है। हमने अपनी यात्रा सुबह जल्दी ही शुरू कर दी थी, क्योंकि हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आगे हमें कैसा रूट मिलेगा। लाखामंडल से जानकी चट्टी की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है और जानकी चट्टी से यमुनोत्री का जो ट्रैक है वो केवल 5 किलोमीटर का है। यमुना नदी लाखामंडल पार करने के बाद यमुनोत्री तक पूरे रास्ते साथ ही रहती है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, पूरे रूट पर अभी चारधाम हाईवे का काम चल रहा है, जिसकी वजह से ज़्यादा रूट पर आपको ऐसी ख़राब रोड ही मिलेगी। में फायदा ही रहता है ना कि चाय जाम लगा हुआ है, पहाड़ धड़क के नीचे आ गया ये। जेसीबी से खुदाई चल रही है, वीडियो दूर से बन रही है। और बडोला जी कैसा लग रहा है आपको इधर? और ड्राइव करके कैसा लग रहा है? पूरे टूर पे आप ही ने अकेले ड्राइव किया है। क्या बोलूँ, लगी पड़ी है। पल पल में ये होता है कि कब नेहरू रोज आती है। पीछे ट्रक आ रहा है। पिछले आधे घंटे से रुके हुए हैं। हीरा और मोती जाते हुए। हमारी जोंगा वो पीछे खड़ी हो रखी है, जहाँ 2 लोग हैं। हमारे पीछे हमारी जोंगा खड़ी है, ये संजय जी। लैंडस्लाइड होने की वजह से हम यहाँ करीब 1 घंटे तक फंसे रहे। पहाड़ों में लैंडस्लाइड होना एक आम बात है, जिसकी वजह से रोड पे लंबे जाम लग जाते हैं और ये भी नहीं पता होता कि इस जाम को खुलने में कितना समय लगेगा। पर्ची दे रहा है, एक चेक पोस्ट है बेसिकली।
एक छोटी पुलिस चौकी थी जहां उन्होंने हमारी गाड़ी का नंबर नोट किया और कितने लोग हैं ये पूछ के आगे जाने दिया। सुबह जल्दी निकलने का एक कारण ये भी था कि हम पहली बार पहाड़ों में खुद ड्राइव करके आए थे और हम कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहते थे। इसलिए जल्दी निकलने का फ़ायदा ये रहा कि हमें कहीं भी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला। कई जगह तो ऐसी थी जहाँ सिर्फ एक गाड़ी निकलने की जगह थी। पीक सीज़न में ऐसी जगहों पर लंबे लंबे जाम लग जाते हैं, लेकिन हमें कहीं भी ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पहाड़ी रास्तों पर भेड़ों के झुंड मिलना एक आम बात है। ना चाहकर भी आपको पहले इनको रास्ता देना होगा और इनके जाने का इंतज़ार करना पड़ेगा। एक बात तो माननी पड़ेगी कि इस रूट पे आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। पूरा रूट मनोरम दृश्यों से भरा हुआ है। साथ में चलती यमुना नदी और बर्फ से ढके पहाड़ पूरे रास्ते आपका साथ नहीं छोड़ते। रास्ते में आपको कई मनमोहक झरने भी मिलेंगे जहां रुक के आप अपनी थकान मिटा सकते हैं। आगे एक मिनट जब बाहर निकले तो आगे देखते रहेंगे। स्लो मोशन होना। हाँ, आगे तो टंकी बहुत फेल है। हम 11 बजे के करीब हनुमान चट्टी पहुंच गए थे। हनुमान चट्टी से जानकी चट्टी की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है। पहले यमुनोत्री की यात्रा हनुमान चट्टी से शुरू होती थी और पूरा ट्रैक 12 किलोमीटर का होता था, जो कि अब जानकी चट्टी तक रोड पहुंचने के बाद 5 किलोमीटर रह गया है। रोड की बाईं ओर यमुना जी की आवाज़ और हर मोड़ के बाद एक नया नज़ारा हमारा एक्साइटमेंट बढ़ा देता था। रोड नैरो और कहीं कहीं पर ख़राब होने के कारण हम ड्राइव स्लो करते हुए नज़ारों के मज़े लेते और कार रोककर प्राकृतिक दृश्यों का भी आनंद लेते। चूँकि हम पहली बार ड्राइव करके पहाड़ों में आए थे तो हमारा प्लान सिर्फ चक्राता में ही रुकने का था, लेकिन चक्राता हमें 5 दिन रुकने लायक नहीं लगा, इसलिए वहाँ से हम लाखामंडल आ गए।
जैसे जैसे हम पहाड़ों में ऊपर आते रहे, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और फिर हमने यमुनोत्री जाने का प्लान किया। मई और जून की तुलना में अक्टूबर के महीने में यात्रियों की संख्या काफ़ी कम होती है, जिसकी वजह ये भी हो सकती है कि बरसात के बाद पहाड़ों में रोड्स की कंडीशन अच्छी नहीं होती। जैसे जैसे हम पहाड़ों में ऊपर बढ़ते जा रहे थे, मौसम में ठंडक बढ़ती जा रही थी और हमें चाय की ज़रूरत महसूस हो रही थी। इतना कहने की देर थी और हमें फूल चट्टी पहुंचते ही चाय की दुकान मिल गई। फूल चट्टी से जानकी चट्टी केवल 3 किलोमीटर रह गया था, इसलिए हमने फूल चट्टी में रुककर कुछ देर आराम किया और चाय की चुस्कियों के साथ प्रकृति के सुंदर नज़ारों का आनंद लेने लगे। अब रोज़ रोज़ ऐसी जगह आने का मौका कहाँ मिलता है, इसलिए हम इन यादों को कैमरे में कैद करने लगे। जानकी चट्टी पहुंचने वाले हैं। करीब 12:15 के आसपास हम यमुनोत्री के बेस कैंप जानकी चट्टी पहुंच गए थे और बिना वक्त गवाए हमने होटल में रूम ले लिया, जो कि हमें 600 रुपये पर डे पे मिला। जानकी चट्टी में होटल्स और धर्मशाला के बहुत ऑप्शंस हैं, जहां आपके बजट के अनुसार रूम्स मिल जाते हैं। पहले हमारा विचार था कि हम कुछ देर आराम कर उसी दिन यमुनोत्री की यात्रा शुरू करेंगे, लेकिन जैसे ही हम तैयार होकर बाहर आए तो बाहर बहुत तेज़ बारिश शुरू हो चुकी थी, इसलिए हमें उस दिन यात्रा करने का प्लान ड्रॉप करना पड़ा। शाम को जब हम बाहर निकले तो बारिश बंद हो चुकी थी। चूँकि उस दिन हमारे यमुनोत्री यात्रा का प्लान कैंसिल हो गया था, इसलिए हम जानकी चट्टी में ही घूमकर अपना समय व्यतीत करने लगे। अगर आपने इस सीरीज़ के पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहां से जाके देख सकते हैं।